कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि इसराइल 1 माह में इस हुक्म के तहत किए गए इकदाम से आगाह करे। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि फलस्तीनियों को खुराक और जरूरियात जिंदगी से महरूम रखा गया। 6 मई को 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को रफा से निकाला गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 8 लाख फलस्तीनियों को निकाला गया। अदालत के मुताबिक रफा में इसराइली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शदीद हो गया। आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक अदालत ने 28 मार्च को हुक्म में कहा था कि गजा में सूरत हाल इंतहाई खराब है। इसराइल ने 7 मई को रफा में फौजी ऑपरेशन शुरू किया। गजा में इंसानी सूरत हाल 28 मार्च के बाद मजीद अबतर हो चुकी है। अदालत ने कहा कि इसराइल गजा में फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन रोके, रफा क्रॉसिंग को खोला जाए। जनूबी अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हंगामी इकदाम की इस्तदा की थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल को गजा में फौजी कार्रवाइयां बंद करने का हुक्म देने की इस्तदा की थी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। 2 जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका में शुरू होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी बाबर आजम करेंगे। हारिस रऊफ, उस्मान खान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शादाब खान, आजम खान और इमाद वसीम भी टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, इब्रार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी भी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। बजट इजलास 2 घंटे 15 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर बाबर सलीम सवाती कर रहे थे। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात 1754 अरब रुपए हैं, जबकि कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। वजीर खजाना के मुताबिक तालीम के लिए कुल 362 अरब 67 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के अखराजात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 13% ज्यादा है। आला तालीम के लिए 35 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आफ्ताब आलम ने बताया कि पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में महसूलात बकाया जात 78 अरब 21 करोड़ रुपए हैं। मजमूई तौर पर महसूलात 1212 अरब रुपए 40 लाख रुपए हैं। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है। रेस्टोरेंट इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल तमाम होटलों के लिए लाजमी करार दिया गया है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन प्लान के तहत 93.50 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। टैक्स की मद में कई इस्लाहाती इकदाम उठाए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 232 अरब 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के अखराजात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 13% ज्यादा है। अद्वियात की खरीदारी 10 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत कार्ड प्लस का कुल बजट 28 अरब रुपए बंदोबस्त इजला और जम इजला के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ईरान की मुसल्लह फौज के जनरल स्टाफ ने हेलीकॉप्टर हादसे बारे पहली रिपोर्ट जारी कर दी है। ईरानी फौज की जानिब से जारी पहली रिपोर्ट के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर किसी दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना। हेलीकॉप्टर अपने पहले से तयशुदा रास्ते पर था और परवाज के रास्ते से नहीं हटा। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से तकरीबन 1.5 मिनट कबल हेलीकॉप्टर के पायलट ने काफिले के दीगर पायलटों से राब्ता किया। हेलीकॉप्टर के मलबे पर गोलियों या उससे मिलती जुलती अशिया का कोई सुराग नहीं मिला। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। ईरानी जनरल स्टाफ की रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि वॉच टावर और परवाज के अमले के दरमियान बातचीत में कोई मशकूक मसला नहीं पाया गया। मजीद तफसीलात तहकीकात आगे बढ़ने पर जारी की जाएंगी। ईरानी जनरल स्टाफ की इब्तदाई रिपोर्ट में तफ्तीशकारों ने किसी पर भी इल्जाम आयद नहीं किया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, जिसके बाद IMF के मिशन चीफ की जानिब से मुज़ाकरात पर बयान भी जारी किया गया है। IMF के मिशन चीफ नेथन पॉर्टर ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान से 13 मई से 23 मई तक बातचीत हुई। नेथन पॉर्टर का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है, पाकिस्तान में टैक्स की वसूली मुनसिफाना चाहते हैं, पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की जरूरत है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। सरकारी कारपोरेशंस की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF मिशन चीफ नेथन रिपोर्टर का अपने बयान में मजीद कहना था कि सरकारी कारपोरेशंस की निजकारी पर भी
तफसीली बातचीत हुई। अगर कोई अदलिया का एहतराम नहीं करता तो फिर हमसे भी उम्मीद ना रखें। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने पंजाब जुडिशल अकेडमी में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में 14 लाख मुकदमात जजेस की कमी का सामना है। हड़तालों से लोग अपने हुकूक से महरूम हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि 90% वकला अच्छे लोग हैं। इन वकला का मशकूर हूं जिन्होंने हड़ताल कल्चर को खत्म करने में मदद की। उन्होंने कहा कि कोई जज किसी प्रेशर में ना आए। मुझ समेत हर जज के दिल में वकील का एहतराम है। हम किसी बार किसी इदारे किसी हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं चाहते। हमारे दिल में सबका एहतराम है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई अदलिया का एहतराम नहीं करेगा तो हमसे भी तवक्को ना रखे। हम फिर कानून के मुताबिक चलेंगे। उन्होंने कहा कि आजाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। यह अदालती निजाम किसी ताकतवर के लिए नहीं, कमजोर के लिए बनाया गया है। ताकतवर अपना हक ले लेता है, लेकिन मजलूम को इस निजाम में आने की जरूरत पड़ती है। हर पाकिस्तानी शहरी को हक है कि इसको कानूनी तहफ्फुज हासिल हो। खबर दें कि नवाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौका पर बड़े इज्तिमा से खिताब करने का फैसला किया है। सराय के मुताबिक 5000 से ज्यादा लीगी अहदेदारों और बल्दियाती नुमाइंदों को लाहौर तलब कर लिया गया। जनरल कौंसिल इजलास को अवामी रंग देने के लिए बड़ी तादाद में कारकुनों को इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीमी और आईनी मामलात पर खुलकर खिताब करेंगे। पार्टी सराय का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क के दौरे के हवाले से भी ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों का दौरा करेंगे। गर्म मौसम के पेश नजर जनरल कौंसिल का इजलास मॉडल टाउन के बजाय निजी होटल में होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले सेक्रेटरिएट के खिलाफ कार्रवाई पर बिला जवाज शोर मचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले खुद को कानून से मावरा समझते हैं। हम किसी सियासी वर्कर्स के खिलाफ मुकदमे के हक में नहीं हैं। तहरीक इंसाफ दौर में अपोजिशन के खिलाफ फस्तायत को मत भूलें। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेडिकल की बुनियाद पर रायत मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दौर में मरियम नवाज को 2 दफा गिरफ्तार किया गया था। तारिक फजल चौधरी ने मजीद कहा कि किसी सियासी वर्कर के खिलाफ किसी सियासी मुकदमे के हक में नहीं है। हम किसी किस्म की फस्तायत की हिमायत नहीं करते। 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा चल रहे हैं। तो दूसरी जानिब पीटीआई के सेनेटर शबरी फराज ने कहा कि मुल्क में फस्तायत की एक लहर आई हुई है। हुकूमत ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। सियासी केसेस की बुनियाद पर हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया और कल एक शर्मनाक वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर धावा बोला गया और दफ्तर गिराया गया, जबकि इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को भी गिरफ्तार किया गया। हमने सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत करते हैं बल्कि मुतालबा करते हैं कि हमारे साथियों को फौरी रिहा किया जाए। शिबली फराज का कहना था कि हुकूमत सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती तो अब ओछे हथकंडों पर उतर आई है। जबकि विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में चीन पाक इक्तिसादी राहदारी के तहत 13वीं मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी में मजीद इजाफा हो रहा है। चीन से मजबूत ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान सीपैक अहम मंसूबा है। दोनों मुल्कों ने सीपैक के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक और महाज पर कामयाबी। वज़ीर दाखिला की कोशिशों से श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई, जिसमें श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तफाक किया गया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने वज़ीर दाखिला को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मोहसिन नकवी ने ताउन पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात के सिलसिले में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया।
और अब आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली शिजरा मुनसब और साबिक MNA चौधरी आबिद रजा कोटला ने मुलाकात की, जिसमें ननकाना साहब और गुजरात के तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुआवन खुसूसी ज़िशान मलिक भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मरियम नवाज ने अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। लीगी रहनुमाओं ने महंगाई से रिलीफ की काविशों पर वजीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। अवाम के मसाइल का हल हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मसाइल का हल और तरक्की अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इसराइल से तमाम माली मामलत खत्म करने का मुतालबा किया। तलबा एहतजाज पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। तलबा मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें पुलिस ने 16 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। दी ऑक्सफोर्ड एक्शन फॉर फलस्टाइन नामी तलबा के गिरोह ने किया है। तलबा ने यूनिवर्सिटी के इंतजामी दफातर के बाहर एहतजाज किया तो इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि DPI कॉलेजेस पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर अंसर अजहर अपने ओहदे पर बहाल हो गए। उन्होंने दोबारा अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उन्हें अबूरी चेयरमैन लाहौर बोर्ड के तौर पर इम्तिहानी बेज़ाब्तियों के इल्जाम पर मुअत्तल किया गया था। इल्जामात गलत साबित होने पर डॉक्टर अंसर अजहर को दोबारा ओहदे पर बहाल कर दिया गया। उन्होंने अपने पैगाम में अपनी बहाली पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने के अज़म का इयादा किया है। ज़ेर तरबियत मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप अफसरान के 9 रुकनी वफ्द का पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी का दौरा। वफ्द की डायरेक्टर जनरल मोहम्मद ताहिर भट्टू और एडिशनल डायरेक्टर जनरल सफीउल्लाह गोंदल से मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात वफ्द को PHA के हार्टिकल्चर और इंजीनियरिंग मनसूबाजात बारे ब्रीफिंग दी गई। आपको अपडेट करते चलें, ज़ेर तरबियत मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप अफसरान के 9 रुकनी वफ्द ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी का दौरा किया। वफ्द की डायरेक्टर जनरल मोहम्मद ताहिर भट्टू और एडिशनल डायरेक्टर जनरल सफीउल्लाह गोंदल से मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात वफ्द को PHA के हार्टिकल्चर और इंजीनियरिंग मनसूबाजात बारे ब्रीफिंग दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़ेर तरबियत मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप अफसरान के 9 रुकनी वफद का पार्क्स एंद हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर का दौरा। वफद ने डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू और एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA सफीउल्लाह गोंदल से मुलाकात की। दौरान मुलाकात वफद को PHA के हार्टिकल्चर और इंजीनियरिंग मनसूबाजात बारे ब्रीफिंग दी गई। अफसरान को PHA की जानिब से माहौलियाती बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम से आगाह किया गया। वफद को नासिर बाग आर्ट गैलरी, जॉगिंग ट्रैक, कमर्शियल नर्सरी, योगा सेंटर समेत दीगर मनसूबाजात बारे ब्रीफिंग दी गई। अफसरान को PHA की जानिब से मुनक्किद करवाए जाने वाले तकरीबात के हवाले से भी आगाह किया गया। अफसरान को माली खुदमुख्तारी के लिए किए गए इकदाम बारे भी आगाह किया गया। अफसरान को PHA के इंतजाम जानी बाग का दौरा भी करवाया गया। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह। लाहौर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर को पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया। महकमा सेहत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंगाराम अस्पताल में तैनात शोएब न्याजी को महकमा सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि शोएब न्याजी पर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में गैर कानूनी दाखिला साबित हुआ। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तैनाती रूल्स के बरक्स की थी और शोएब खान न्याजी की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई थी। शोएब न्याजी की तैनाती सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत नहीं हुई थी। कार्रवाई का फैसला शिकायत के पेश नजर किया गया है। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन शोएब खान न्याजी का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। नून लीग की हुकूमत हमेशा ऐसे ही निशाना बनाती है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जवाब के लिए तैयार रहें। महकमा अनहार की गफलत कहना नहर के दोनों अतराफ गैर मयारी मटीरियल लगाने की वजह से टूट फूट का शिकार हो गए हैं। चंद माह कबल तैयार की जाने वाली नहर के दोनों किनारे टूटने की बुनियादी वजह एक्सीएन, SDO और सब इंजीनियर की मुबैना लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है।
मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर शहजाद अली शाह से। जी शहजाद, मजीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये काना 5 नंबर स्टॉप पे वाकया जो नहर है, इसको इरिगेशन की मुबैना गफलत की वजह से दोनों अतराफ टूट चुके हैं और टूट फूट का शिकार है। अगर बात की जाए एसडीओ पांडो की शफीक के हवाले से, तो शफीक से जब बात की गई तो उसने कहा है कि हमने तो काम बड़ी ईमानदारी से किया है, लेकिन जो नहर की इस वक्त सूरत हाल है दोनों अतराफ से बिल्कुल टूट चुकी है और जगह जगह पे बड़े बड़े खड्डे जो वो बन चुके हैं। इसमें ये बड़ा वाजिया है कि इन्होंने नाकस जो मटेरियल वो लगा के ये सारा काम किया है। और जब एसटीओ से बात की गई तो उन्होंने बड़ा वाजिया कहा है कि जी हमने काम ठीक किया है, लेकिन इसके बावजूद नहर टूट फूट का शिकार है। बहुत शुक्रिया शहजाद अली। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की जेर सदारत ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स के हवाले से इजलास का इनेकाद। डीसी लाहौर राफे हैदर, डीजी एलडीए ताहिर फारूक, सीटीओ लाहौर अबारा अतर, चीफ इंजीनियर टीपा इकरार एहसन और डीसी लाहौर ने शिरकत की। सीटीओ लाहौर और टीपा ने शहर में ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स, वजूहात और इंटरवेंशन पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने शनाख्त करदा ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स में इंटरवेंशन के लिए पहले मार्क मश्क करने की हिदायत कर दी है। ट्रैफिक एजुकेशन और ट्रैफिक आगाही के लिए भी प्लान मुरतब किया जाए। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई है कि शहर में मुतफरिक जगहों पर तजावुजात, पार्किंग की कमी भी ट्रैफिक चौकिंग का बाइस है। कमिश्नर लाहौर ने ट्रैफिक काउंट, कार्बन अखराज की बुनियाद पर ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत की है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स की मामूली इंटरवेंशन चौक डिजाइन, तब्दीली और बड़ी इंटरवेंशन से क्लियर किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस और टीपा की ज्वाइंट कमेटी ने शहर में मुख्तलिफ चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही की है। शहर की बाद सड़कों और चौकों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, रोड डिजाइन में मामूली इंटरवेंशन की जरूरत है। कमर्शियल इमारत के मंजूर शुदा पार्किंग एरियाज में पार्किंग ही होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 8वां इजलास में काबीना ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियां, बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज आराई से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज, इजलास का अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 8वां इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और मुतलका सेक्रेटरीज व हुकाम ने शिरकत की। इजलास में रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियां पर बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली खान की तैनाती की मंजूरी भी दी गई, जबकि बोर्ड ऑफ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 टेक्निकल जो ताहिर मसूद और शेख मोहम्मद महमूद की नामजदगी भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा पामको ईरानी कंपनी MMIC के साथ सेटलमेंट 12 रुकनी काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तश्कील 9 पंजाब रूल स्टेन एल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के अलावा असदुल्ला की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में सरगोदा में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कयाम, पंजाब एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंडोनमेंट फंड कंपनी का कयाम, पंजाब एनवायरनमेंट एंडोनमेंट फंड के लिए कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कंपनी और दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले PSP पुलिस अफसरान के अहले खाना के लिए माली इमदाद की मंजूरी भी दे दी गई। काबीना ने पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की असामी के लिए डॉक्टर अमजद की तैनाती, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की असामी के लिए डॉक्टर तलत नसीर पाशा की तैनाती की मंजूरी भी दी। जी बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद और मशाइख पीस अलायंस पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के सिलसिले में ताज़ियती रेफरेंस रखा है, जिस पर ईरानी सदर की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ बदर की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर मियां वहीद और मशाइख पीस अलायंस के वाइस चेयरमैन ने एक ताजियाती रेफरेंस से खिताब किया। इस मौके पर लाहौर के सदर मियां वहीद का कहना था, ईरान के सदर बहुत अच्छे और नफीस इंसान थे, पूरी दुनिया के सुपर हीरो थे। मैं अपनी पूरी क़यादत की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से और अहले लाहौर की तरफ से ईरान के दुख में बराबर के शरीक हूँ और जब भी ईरान को हमारी जरूरत पड़ी हम ईरान के साथ कदम ब कदम साथ मिलेंगे। ईरान के सदर की हादसाती मौत पर उम्मत मुसलमा बहुत ज्यादा अफसरूदा है। इस मौके पर मशाइख पीस अलायंस के वाइस चेयरमैन शहजादा नईम हैदर रजा का कहना था, ईरान के सदर की शहादत का दुख हमारे दिलों में रहेगा। ईरान के सदर कोई छोटी शख्सियत के मालिक नहीं थे, वो पूरी दुनिया के सुप्रीम हीरो थे। हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं। हम ईरानी कौम के साथ भी बराबर के शरीक हैं और हमारे दिलों में से इस गम को बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान के सदर का जो हालिया दौरा पाकिस्तान था इसमें इनका बहुत अहम किरदार था और कामयाब दौरा करके गए थे। इस मौके पर मुश्ताक बल, सना नौशीन, PP 145 की टिकट होल्डर सैयद नवीद हुसैन शाह, मोहम्मद शहबाज ने शिरकत की। DG LDA तारिक फारूक ने LDA सिटी का दौरा किया। उन्होंने LDA सिटी में जारी तरक्याती कामों बारे तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में LDA सिटी में दीगर ब्लॉक्स का पोजीशन जल्द दिया जाएगा। DG LDA ताहिर फारूक ने LDA सिटी के 3 मजीद ब्लॉक E, B और D के प्लॉटों का कब्जा जल्द देने की हिदायत की है। आपको अपडेट करते चलें। DG LDA ताहिर फारूक ने LDA सिटी का दौरा किया। उन्होंने LDA सिटी में जारी तरक्याती कामों बारे तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में LDA सिटी में दीगर ब्लॉक्स का पोजीशन जल्द दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कामरान अली जी। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में LDA सिटी में ब्लॉक्स की पोजीशन का भी जो है वो जल्द आगाज किया जाएगा। इसमें DG LDA ताहिर फारूक ने LDA सिटी के 3 मजीद ब्लॉक जो है E, B, D के प्लॉटों का पोजीशन देने की हिदायत की है। LDA सिटी के C और F ब्लॉक के प्लॉटों का पोजीशन का अमल भी जारी है। इजलास में LDA सिटी में कमर्शियल एरिया की डेवलपमेंट बारे प्लान तलब किया गया। इसके अलावा LDA सिटी के जिना सेक्टर के साथ ही इकबाल सेक्टर पर तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। LDA सिटी में जल्द घरों की तामीर भी मुमकिन हो सकेगी। इस हवाले से DG LDA ताहिर फारूक ने LDA सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के तरक्याती मंसूबों का एक्शन प्लान भी तलब कर लिया है। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, डायरेक्टर LDA सिटी हफीजुल्लाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस्मान नजर ने ब्रीफिंग दी है। बाद DG LDA ने जिना सेक्टर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया है। इजलास में चीफ टाउन प्लानर, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA सिटी, डायरेक्टर LAC और मुतलका अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी, बहुत शुक्रिया कामरान अली। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तुर्की के सफीर डॉक्टर महमद पेकासी की मुलाकात। 2 तरफा तजारत बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वफाकी हुकूमत आइंदा 3 सालों में तुर्की से तजारत $5 अरब तक लाना चाहती है। कराची मुल्क का तजारती मरकज है। हम चाहते हैं कि तुर्की की कंपनियां सिंध में सरमायाकारी करें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बरामद का जायजा लेकर ऐसे सामान की तैयारी की जाए जो एक दूसरे की जरूरत हो। डॉक्टर महमद ने कहा कि तुर्की टग बूट समुद्री जहाज को खींचने वाली कश्ती पाकिस्तान से लेता है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम समुद्री कश्तियों की सनत की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। 1995 से 2022 तक तुर्की के साथ $89.8 मिलियन तजारत हुई। गुज़िश्ता साल तकरीबन $900 मिलियन तजारत हुई। पाकिस्तान ने तुर्की को कॉटन, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अशिया एक्सपोर्ट की हैं। अब भी इसे ही तजारत करने की जरूरत है।
डीजीएलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 मुअज्जम रशीद की सरबराही में स्टेट ऑफिसर शाहजहां और सीनियर इंस्पेक्टर मलिक जुल्फकार सरकारी अराजी पर कब्जा के खिलाफ मुतहरिक हैं। एलडीए ने जोहर टाउन में कार्रवाई करके सरकारी जमीन जिसकी मालियत करोड़ों में है कब्जा माफिया से वागजार करवा ली। कब्जा माफिया ने जोहर टाउन के प्लॉट नंबर 57B2 एक कनाल 89E एक कनाल 212C एक कनाल 452D1 3 मरला 509AE एक कनाल और 718D एक कनाल पर कब्जा कर रखा था। डीजीएलडीए की हिदायत पर फौरी तौर पर एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर, एलडीए गार्ड्स और पुलिस ने भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करके कब्जा माफिया से सरकारी जमीन वागजार करवा ली। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मुअज्जम रशीद का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी को भी नाजायज काबिज के तौर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। अदाकार और हिदायतकार शान शाहिद ने अपनी आने वाली एक्शन थ्रिल फिल्म रेड वाइट एंड ग्रीन में हमामा मलिक को मरकजी किरदार के लिए कास्ट कर लिया है। रेड वाइट एंड ग्रीन के जरिए तकरीबन 3 साल बाद अदाकारा हमामा मलिक बड़े पर्दे पर एक्शन में दिखाई देंगी और मुमकिन तौर पर उनके साथ आगा अली भी फिल्म में दिखाई देंगे। आगा अली ने इंस्टाग्राम स्टोरी में हमामा मलिक को शान शाहिद के फिल्म में हीरोइन के तौर पर कास्ट किए जाने की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसे अदाकारा ने भी अपनी स्टोरी में शेयर करते हुए अदाकार का शुक्रिया अदा किया। और पाकिस्तानी शोबिस की मारूफ अदाकारा जवेरिया अब्बासी की बेटी बड़ा एजाज अपने नाम करने के लिए मुंतखब हो गई हैं। अगस्त 2024 में शादी के बंधन में बंधने वाली अंजिला अब्बासी का नाम टॉप 21 मिस यूनिवर्स पाकिस्तान के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है, जिस पर उनकी वालिदा जवेरिया अब्बासी खुशी से निहाल हैं। जवेरिया अब्बासी ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की पोस्ट पर तबसरा करते हुए अपनी बेटी के लिए लिखा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, मुझे तुम पर फख्र है। भारतीय क्रिकेट टीम के नायब कप्तान हार्दिक पांड्या और उनकी अहलिया और बॉलीवुड अदाकारा निताशा के दरमियान अलहदगी की खबरें सामने आ रही हैं। हार्दिक पांड्या ने 31 मई 2020 को बॉलीवुड अदाकारा निताशा से मुंबई की एक अदालत में शादी की थी और जोड़े का एक बेटा भी है। गुज़िश्ता बरस फरवरी में हार्दिक ने निताशा ही से दोबारा शादी की और अब भारतीय मीडिया पर दोनों की अलहदगी की खबरें सामने आ रही हैं। ताहम अलहदगी के हवाले से जोड़े की जानिब से तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आ सकी। पोस्ट में बताया गया है कि नताशा की सालगिरह 4 मार्च को थी, लेकिन हार्दिक की तरफ से एलिया की सालगिरह पर भी कोई पोस्ट शेयर नहीं की गई। दूसरी जानिब नताशा ने भी अपनी और हार्दिक की तमाम हालिया पोस्टों को हस्फ कर दिया है, मासवाई इस पोस्ट के जिसमें उनका बेटा उनके साथ है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की साबका एहलिया किरण राव की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म लापता लेडीज ने नेटफ्लिक्स पर संदीप रेड्डी वांगा की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल को शिकस्त दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को गुज़श्ता माह 26 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और सिर्फ एक माह में इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर 13.8 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए। दूसरी जानिब रणबीर कपूर की सुपरहिट मतनाज़े फिल्म एनिमल को रवां साल 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और उस फिल्म ने 4 माह में नेटफ्लिक्स पर कुल 13.6 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। दोनों फिल्मों का मुआवजा किया जाए तो यहां यह बात काबिल गौर है कि फिल्म एनिमल ने जो व्यूज तकरीबन 4 माह में हासिल किए, उससे ज्यादा व्यूज किरण राव की लापता लेडीज ने सिर्फ 30 दिन में हासिल कर लिए। फिल्म लापता लेडीज बपलाब गोस्वामी की एक अवार्ड याफ्ता कहानी पर बनाई गई है, जिसमें प्रतिभा रांता, स्पाश श्रीवास्तव और नितांशी गोयल ने अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म में एक ऐसे शख्स की कहानी बयान की गई है जिसकी दुल्हन ट्रेन सफर के दौरान गुम हो जाती है, जब वो घूंघट की वजह से पहचान न पाने पर दूसरी दुल्हन को साथ घर ले आता है। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इसराइल से तमाम माली मामला खत्म करने का मुतालबा किया। तलबा एहतजाज पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। तलबा मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें पुलिस ने 16 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। दी ऑक्सफोर्ड एक्शन फॉर फलस्तीन नामी तलबा के गुरूह ने कहा कि तलबा ने यूनिवर्सिटी के इंतजामी दफातर के बाहर एहतजाज किया।
तो इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 2 जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका में शुरू होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी बाबर आजम करेंगे। हारिस रऊफ, उस्मान खान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शादाब खान, आजम खान और इमाद वसीम भी टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, इब्रार अहमद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हैं।